चलते रहता है भाई। जब पॉलिटिक्स आती है कौन बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता कोई, चुप रहते हैं। पॉलिटिशियन की वजह से चुप नहीं रहते, अपने जैसे लोगों की वजह से चुप रहते हैं। कि जैसे मान ले कोई पॉलिटिशियन है, उसने कंट्रोल कर रखा है। जैसे अभी मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन के बारे में क्यों नहीं बोल सकता? मुझे उस पॉलिटिशियन से दिक्कत थोड़ी ना है, मुझे किससे दिक्कत है? हाँ, जो जिसको नहीं, वो वर्ड नहीं बोल सकते ना भाई आप। जो पागल है उसके पीछे, कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है ना? जैसे मान ले मैं नहीं चाहता तू मेरे लिए किसी से लड़े, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता तू अपनी जिंदगी में फोकस करे, है ना? तो तुझे तो पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ, बट तू क्या समझता है? तू समझता है कि मेरी इज्जत करने का मतलब है कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है उसका सर फोड़ दे। पॉलिटिशियन तो उल्टा चाहते हैं मेरा। हाँ, मेरा उल्टा चाहते हैं पॉलिटिशियंस तो, कि अगर हमारे बारे में कोई बोले तो जनता ही सर फोड़ दे आपस में एक दूसरे का, और हम जाके फिर उन्हें हटा दे, छुड़ा दे, और फिर हाँ, और फिर भाई साहब फिर उसको वोट बैंक में कन्वर्ट कर ले, दोनों साइड को। वरना भाई अब तो पॉलिटिशियन भगवान के अवतार होने लग गए, बायोलॉजिकली तो पैदा भी नहीं होते। अरे जो भी है, पर मेरे को ये पता है कि पॉलिटिशियन अब बायोलॉजिकली पैदा नहीं होते, वो भाई सीधा भगवान से अवतरित होते हैं। हाँ, और ये बात बोलते हुए शर्म भी नहीं आती भाई, अब क्या कर सकते हैं, इतने खुले में चल रहा है सब कुछ। खैर, यहाँ ध्यान दो तुम। अच्छा, तुम्हें नियम पता लग गए थे उसके? जैसे हाँ, COH के। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया, इसका नाम करना है। तुम्हें पता है ना कब मेन चेन में काउंट होता है, कब नहीं होता, नंबरिंग नेमिंग सब कैसे होती है? तो बताओ फटाफट, इसमें मेन चेन कौन सी होगी? क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब दोनों कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। मैंने इनडायरेक्टली वाला पढ़ा दिया था तुम्हें, डायरेक्टली वाला पढ़ा दिया था, एंड पॉइंट पे लगने वाला पढ़ा दिया था, 3 कैटेगरी पढ़ा दी थी, उनका मिक्सचर भी तो आ सकता है। तो अब क्या होगा देखना, जब कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं तो चेन बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या है कि वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें आए ही ना। तो वो चेन कौन सी है लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ये तीनों नहीं आ रहे हैं? वो ये है, देखो, ये है वो वाली चेन जिसमें ये नहीं आ रहे हैं। हाँ, आगे मतलब यार दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा। ये वो सबसे लंबी चेन है जिसमें कोई भी डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, बट अब एक इनडायरेक्टली अटैच हो चुका है। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता, तो क्या मेरी चेन सही थी? हाँ, क्योंकि अब एक इनडायरेक्ट भी है, क्योंकि अब एक इनडायरेक्ट भी है। तो अब मेरे को दोबारा से देखना पड़ेगा कि लंबी चेन कौन सी ली जा सकती है। अब मेरे को पता है कि मेरे को वो लंबी चेन लेनी है जिसके एंड पॉइंट पे एसिड आता हो। हाँ, पिछले वाला रिवाइज करके आए हो ना, क्योंकि उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ। और एक टाइम पे ना तुम्हारे पास IUPAC में भी इतने रूल इकट्ठे हो जाएंगे कि अगर बिना रिवाइज करे तुम पढ़ने बैठ गए ना अगली क्लास, तो IUPAC तक समझ नहीं आएगा, ये बताओ। इतने रूल हो जाएंगे धीरे धीरे, आज ही की क्लास में देख लेना। अब तो खैर हम एंड की तरफ ही चल रहे हैं, मोस्ट मतलब 50% से ज्यादा ही हो गया। बट है अभी भी काफी कुछ बचा है। तो अब दोबारा से चेन रीसेलेक्ट करने का तरीका क्या है? एक तो मैं देखो ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। एक ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, दिख रही है? इस वाली चेन में 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट है और कार्बन 5 है, तो ये पहले वाली से तो जीत गई, है ना? अच्छा, अब देखो ये वाली चेन देखते हैं। ये वाली चेन दिख रही है, इसमें भी कार्बन 5 है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो बराबर क्लैश हो रहा है इन दोनों में। एक ये वाली चेन और देखते हैं, क्या 5 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट 3 है, तो सबसे ज्यादा बढ़िया चेन कौन सी बनी? और क्या अब ये दोनों कार्बन चेन के अंदर आए? हाँ, तो अब क्या नाम आएगा इसका? ओइक। और अगर नहीं आते तो कार्बोक्सिलिक। याद आया सब कुछ? ठीक है। तो ये मेन चेन हो गई, अब नामकरण कर देते हैं इसका। तो मेरे को बताओ इसका नाम क्या होगा? 3 पे क्या है, 2 पे क्या होगा? क्या अब ये सब्स्टिट्यूएंट है? मेन चेन तो ये आ गई ना, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सी। इसका क्या नाम होगा? 1 डैश पे कार्बोक्सी मिथाइल। तो इसमें 1 डैश कार्बोक्सी मिथाइल लिखने की बजाय तुम सीधा क्या लिख सकते हो? कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि मिथाइल का मतलब ही यही है, साइड चेन का सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अच्छा, अब कार्बोक्सी और कार्बोक्सी मिथाइल में से कौन जीतेगा? डिक्शनरी कार्बोक्सी जीतेगा, क्योंकि इसमें हमारा है। अच्छा, अब यहाँ पे भी तो है एक सब्स्टिट्यूएंट, इसको भी देख लेते हैं। इसका क्या नाम होगा बेचारे का? इथाइल। इसका क्या नाम होगा?
इथाइल। अब बताओ, सबसे पहले कार्बोक्सी आएगा, फिर कार्बोक्सी मिथाइल आएगा, फिर इथाइल आएगा। अब समझ आया? तो ये क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री प्रीफिक्स बनेगा। समझ आया? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा? 2 कार्बोक्सी, फिर 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और फिर 4 पे इथाइल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा गया अभी तक? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद साइकिल तो है नहीं कोई, फिर उसके बाद रूट वर्ड पे आ जाएंगे। रूट वर्ड क्या बनेगा? पेंट। ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और ना ही कोई ट्रिपल, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं कोई। ठीक है, तो पेंटेन। और फिर उसके बाद क्या बचा? सेकंड डिग्री प्रीफिक्स। कहां कहां आएगा? 1 और 5। अगर एंड पे एसिड है, अगर चेन पे एंड पे एसिड है, तो 1 5 लिख भी सकते हो और नहीं भी, तुम्हारी इच्छा है ना? बट सेफर साइड लिख दो 1 5 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब यहां पे डाइओइक लगा हुआ है, तो यहां पे पेंटेन में ई हटाओगे, क्यों? हाँ, ठीक है। नाम क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से एसिड का होता है। अच्छा, ये सिर्फ COH के लिए है जो रूल पढ़ा है मैंने 4 रूल, या हर एसिड के लिए है जिसमें CHO जैसे हो गया, COR हो गया, एसिड एनहाइड्राइड के लिए भी सेम रूल होंगे, है ना? फिर भी उसको अलग से देखना पड़ेगा, उसके भी कुछ एडिशनल अलग रूल होते हैं, है ना? तो पहले तो एक बार देख लेते हैं, अब तुम्हारे को तुम्हें कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड वेरिएशन पता होनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक, सारे के सारे एसिड कौन से हैं? सारे के सारे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, सब में एक एक बात तो कॉमन होगी, क्या? C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड OH, तभी तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, वरना बनेगा ही क्यों? ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं, तो सबसे पहला जैसे लिया मैंने HCOOH, इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। एक और नाम इसका क्या है? एंटासिड। यही तो होता है फॉर्मिक एसिड। अरे जो चीटी में वो होता है फॉर्मिक तो होता है। हाँ, वो IUPAC नेम हो गया। IUPAC भी करवाऊंगा इनकी, टेंशन मत लो। अच्छा, फिर दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये तो तुम 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, सिरके का है ना, सिरका जो भी। तो ये इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड, एसिटाइल एसिड, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। हाँ हाँ, और एक इससे इससे एक और चीज सीखने, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम ये समझ पाओ, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे दुनिया में, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो बहुत वीक एसिड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। जैसे ये एसिड है, पी जाते हो तुम, मजा और आता है। अरे मतलब ऐसे नहीं यार, मूली वगैरह भिगो लेते हैं ना इसमें, अरे वो गांव वाले नुस्खे। बनता कैसे? हाँ, गांव में ही तो बनता है, कोलू वगैरह में बनता है। हाँ, गन्ने के रस से बनता है, कोलू वगैरह में गन्ने के रस होते हैं कि उसमें मिट्टी के बर्तनों में। हाँ, मिट्टी के बर्तनों में या फिर होते हैं अलग टाइप के बर्तन, उसमें गड्ढे में डाल देते हैं और सड़ने देते हैं बढ़िया करके, और जब वो बढ़िया पूरा सड़ जाता है, जितना पुराना होता है उतना मजा आता है। अच्छा, आप सुनो। तीसरा, अब तीसरे तीसरे के बाद जो भी बताऊंगा ना, अच्छा इसका IUPAC की भी जगह छोड़ रहा हूं मैं। यहां से N वाले शुरू हो जाएंगे। N कहां से शुरू होगा? N 0 से लेके 5 तक जाएगा। समझ रहा, आप क्या समझा रहा हूं? 0 से लेके 5 तक जाएगा। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, इसमें N की वैल्यू क्या होगी? 0। ये N क्या है? ये N है CH2 कितनी बार आया। ये N क्या है? CH2 कितनी बार आया। ठीक है, तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिखा, तो ऑक्सैलिक एसिड में एक बार भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? COOH, COOH। ये क्या बना अपना? ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही अगर मेलोनिक एसिड की बात करें, तो अब क्या हो जाएगा? एक CH2 बीच में आ जाएगा, COOH, और इधर COOH। सुकिनिक, हाँ ये 0 है तो ये 1 है। सुकिनिक एसिड, इसका क्या होगा? CH2 कितनी बार आएगा? ऐसे करके लिखूं, ऐसे करके लिखूं, या फिर आगे से ऐसे लिख दूं तो भी चल जाएगा, समझ जाओगे।
है ना, वरना ऐसे CH2 खींचते ही चले जाएंगे, 5 आएगा तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी, है ना। फिर ग्लूट्रिक एसिड, अब ग्लूट्रिक एसिड में क्या होगा, CH3 कितनी, सॉरी CH2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और इधर COH COH, ऐसे ही फिर आएगा CH2 4, फिर आएगा CH2 5, ये COH COOH, ठीक है। ये होता है एडिपिक एसिड और ये होता है पामिक एसिड। हाँ। अब बस ये n यहां तक ही था, यहाँ पे n की वैल्यू 5, बस खत्म। अब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 90 पे आ जाएगा मैलिक एसिड, जो पीछे लिखा था वो मेलोनिक था, इसमें कंफ्यूज मत होना, इनसे 3 नाम आएंगे, एक है मेलोनिक, एक है मैलिक और एक और आएगा मैलिक, अभी थोड़ी इससे अगले से अगले में। हाँ, उसकी स्पेलिंग अलग है, बस प्रोनाउंसिएशन मैलिक ही है, केमिस्ट्री है भाई कुछ तो मैलिक एसिड, अब मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस टाइप का होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, एसिड वाले से जस्ट एडिशन कार्बन पे OH जोड़ देना, OH जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, ये OH तुम यहाँ भी लगा सकते थे, तब भी एक ही बात पड़ती, इधर से हटा के यहाँ लगा दो, क्या कंपाउंड बदल जाता, नहीं, क्या सेम ही रहता। ये देख चुके हम, जब मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसमें हमने ओमिट किए थे रिपीटेशन वाले, वो यही है कि अगर OH हटा के यहाँ लगा दो OH तो एक ही बात रहेगी, ठीक है। ये भी सुना होगा तुमने, टार्ट्रिक एसिड, है ना। अच्छा, इस टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH, ये क्या हो गया, टार्ट्रिक एसिड। ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, IUPAC या कॉमन नेम, ये सब कॉमन नेम है, और वहां क्या लिखे जाएंगे बाद में, IUPAC लिखेंगे, ठीक है। उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी, क्वेश्चन इन्हीं की फॉर्म में क्वेश्चन कर लेंगे हम, इनको ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे IUPAC में। मैलिक एसिड, अब मैलिक एसिड में क्या होता है, इस वाले मैलिक का क्या होगा, ध्यान से देखना, इस वाले मैलिक एसिड में होगा, यहाँ पे COH होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ COH होगा। प्रोनाउंसिएशन, हाँ, जो तुम्हें बोलना हो वो बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, अलग अलग है दोनों की, स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। अच्छा, मैलिक एसिड के बाद आएगा तुम्हारा फ्यूमरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, कौन बोला, हाँ सही बोला, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। कितने हो गए थे, 12। लास्ट वाला कौन सा था, फ्यूमेरिक एसिड है, बता रहे हैं। फ्यूमेरिक के बाद तुम लिख लो, कौन सा लिखवाऊं फ्यूमेरिक के बाद, फ्यूमेरिक के बाद लिखो सिनेमिक। सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा इन दोनों का ये हो गया, ठीक है। बस याद करने का तरीका है इसको, तुम्हें क्या चाहिए, एक फिनाइल चाहिए, एक विनाइल चाहिए, और ये तो अपने आप आएगा क्योंकि तुम किसकी वेरिएशन पढ़ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की, हो गया, ठीक है। तो ये सिनेमिक एसिड हो गया, हाँ बता। CH3, हाँ बताऊंगा, वो भी बहुत सारी वेरिएशन है, अभी देखते रहो। अच्छा, सिनेमिक एसिड के बाद लिख लो तुम सैक्रिक एसिड, ऐसे भी दो है, एक था सुकिनिक और एक है सैक्रिक, हाँ दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसमें आएंगे तुम्हारे 4 OH,
अब वो देखते हैं कहाँ का, एक OH यहाँ लगा दिया, 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 और यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH। ये कौन हो गया तुम्हारा? सैक्रिक एसिड। फिर सैक्रिक के बाद आ जाएगा तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड। इसमें 5 अल्कोहल आते हैं, इसमें 5 अल्कोहल आएंगे और एक COH आएगा, एक हट जाएगा। OH 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 COH, ये कौन हो गया? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोनिक के बाद सिट्रिक एसिड। ये तुम्हारा सिट्रिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड के बाद तुम लिख लो सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड ऐसा होगा, ठीक है। और सैलिसाइलिक एसिड के बाद थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में ये हो जाएगा OH की जगह एक COH आ जाएगा। OH हटाओ, COH लगाओ। एक होगा टरथैलिक एसिड। थैलिक एसिड, इसमें देखो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, जगह कम है इसलिए लिटा के बना रहा हूँ। एक तो अगर इस पोजीशन पे COH आया, अब एग्जैक्टली इसके सामने आएगा। कॉमन नेम है, IUPAC तो करेंगे अभी इन सबकी। ठीक है, ये हो गया टरथैलिक एसिड। अच्छा, टरथैलिक एसिड के बाद ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड में क्या होगा? इसमें कुछ नहीं है, COH होगा, उसके साथ जुड़ा होगा तुम्हारा कोई भी कार्बन कंपाउंड। मान लो कार्बन कंपाउंड क्या हो सकता है यहाँ पे CH2, और उससे अटैच कर दो OH। ऊपर कहाँ, साइड भी कर लो, OH CH2 COH। ठीक है, ये ग्लाइकोलिक हो गया। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड के बाद बेंजोइक एसिड। हाँ। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना हम केमिस्ट्री में, तो इन सबकी प्रॉपर्टीज भी अपने आप पता लगती चली जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में यूज होंगे, प्रिपरेशन में यूज होंगे। कई बार ये एसिड खुद किसी से प्रिपेयर होके आए होंगे, तो इस तरीके से तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होंगी। अच्छा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होगा? एक बेंजीन तो होना ही चाहिए, और बस एक COH। ये हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर बेंजोइक एसिड के बाद आ जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में तुमने वो देखा है मर्सिडीज बेंज का साइन, वो बना दो, बन गया। एक जगह COH लगा दो, एक जगह OH लगा दो। ठीक है, फिर 23वें पे लिख लो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में क्या होता है? COH तो आएगा ही आएगा, इसको ऐसे बनाओ ताकि तुम्हें याद रहे। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O CH3। क्या? हाँ हाँ, तो वो सारी की सारी रिएक्शन ही तो है, वो केमिकल रिएक्शन ही तो है। वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसा ही क्यों हुआ, वही कंपाउंड का मिस हुआ, यही क्यों बना, वो सारी बातें पढ़ेंगे हम। बट उससे पहले एक हथियार है जो हमें बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है हमारे लिए, वो कौन है? GOC। पूरी केमिस्ट्री कहाँ टिकी हुई है? GOC पे टिकी हुई है। जिसको GOC जितनी अच्छी आती है, उसकी केमिस्ट्री उतनी बढ़िया अपने आप हो जाएगी। फिर ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड में कुछ नहीं होगा, 4 कार्बन होंगे और एक साइड COH हो जाएगा, बस। 25वां क्या हो जाएगा? 25वां हो जाएगा तुम्हारा क्रोटोनिक एसिड। इसमें कुछ नहीं है, ब्यूटायरिक में बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, ये बन गया तुम्हारा क्रोटोनिक। 25 बहुत है, इन सबकी IUPAC कर लेंगे। ठीक है। आओ IUPAC करते हैं, कहां से? यहाँ से।
बताओ इसका मिथेनोइक एसिड। अच्छा, और इसका इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बन है एक ही, यहाँ पे एक और दो। और ओ एक क्यों लगा? क्योंकि ये दोनों किसमें आ रहे हैं? चेन में आ रहे हैं। अब पता लगेगा, सारे लॉजिक रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। तो इसका नाम हो गया मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इसका नाम देखो, इसके सारे बहुत आसान है। ये एक, ये दो, दो कार्बन है, चेन तो बन गई दो की, तो क्या आया? इथ डाई ओइक। तो क्या बना? इथेन डाई ओइक एसिड। यहां तो कोई दिक्कत? पक्का ई आएगा, यहाँ यहाँ ई आएगा। ये पिछली क्लास में बताया था, लगाओ ना लगाओ तुम्हारी इच्छा। हाँ, स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा इन सब में। हाँ। इसका क्या बन जाएगा? एक दो तीन, प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड। एंड पॉइंट पे ही है ना, एसिड एंड पॉइंट पे ही आ सकता है। और अगर तुमने डाई लिख दिया और उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं की, उसका मतलब अपने आप ही क्या है? सिर्फ एसिड एंड पॉइंट पे था। ठीक है, क्योंकि बीच में तो आ नहीं सकता ना, बीच में एनहाइड्राइड आ जाएगा, कीटोन वगैरह आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ब्यूटेन डायोइक एसिड। आसान बहुत। ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। बस अब चलते रहो ऐसे ही, डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, एक दो तीन चार कार्बन इसमें हो गए, इनको खोल। अच्छा 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 अच्छा, मैं भी देखूंगा दिक्कत क्या होगी। ठीक है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? इसमें कितने आ जाएंगे? हेक्स, और इसमें हेप्ट। हेक्सेन डायोइक एसिड और डायोइक एसिड। यहां तक मसाला पानी पूरा? ठीक है, अब इस पे आ जाओ। इसमें बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? अरे इधर से करेंगे ना, और 1 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इसमें एक और चीज बताऊंगा तुम्हें। जैसे मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसका नाम तुम इतना भी लिख सकते हो, ये हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा, कैन बी ओमिटेड। अब बताऊं क्या, कि अगर तुम इस OH को यहां ना लगा के यहां लगा दो, नाम बदल जाएगा क्या? नहीं, इसलिए 2 हटा भी सकते हो। तो तुम्हें किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। ठीक है। इसमें इसमें लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। बता क्या? हाँ, 2 3 क्योंकि एक तो उसमें आ गया ना चेन में। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इसका देखो, इसका और इसका IUPAC सेम आएगा, दिख रहा है साफ साफ। स्ट्रक्चर सेम है या स्ट्रक्चर अलग है? स्ट्रक्चर अलग है, नाम सेम होगा। अब जैसे इसको नंबरिंग दे तो ये एक दो, दो पे कौन आएगा? ई। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, नहीं है। रूट वर्ड लिखेंगे डायरेक्ट। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? एक दो, दो बार लिख दिया मैंने, 3 4। हाँ, तुम्हें ही पता है ना, मेरे को नहीं पता। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो देख रहे हो। जिसने लिखा उसको नहीं पता ना, गलती वही तो कर रहा है जिसको नहीं पता। खैर, ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड, क्योंकि पोजीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एंड पॉइंट पे ही है। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा, ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड। बताओ कोई दिक्कत? अब अब हाँ, अब सुनो, अभी तुमने वो नहीं पढ़ा ना, आइसोमर्स वगैरह नहीं पढ़े, और ना आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो उसमें ध्यान से देखना। इसमें याद कर लो अभी के लिए, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं वो करते हैं 2Z। सेकंड में जो बॉन्ड है वहां से रास्ता बदला है, वहां से इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो क्या लिखा हमने? 2Z। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 2E। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल 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 आइसोमर्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे चल के क्या। हाँ, 2 इन डायोइक एसिड। ठीक है। यहाँ पे
ई लगा भी सकते हो, नहीं भी तुम अगर ऐसा करना चाहते हो एंडायोइक एसिड ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए, मारा नहीं, बस पकड़ के रख लिया चुपचाप। अब शायद ना इधर समझदार होगा। अरे बीच में पेज को डाल दिया हमने। आओ अब इसका नामकरण करते हैं अगले वालों का। इसमें देखना क्या होगा, क्या चेन का हिस्सा होगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा या फिर फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, है ना। अच्छा बेंजीन फिनाइल में एक और फर्क बता देता हूँ तुम्हें, बेंजीन और फिनाइल में ये एक फर्क है कि अगर ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट और या फिर लोकेंट इन सब में आता है तो ये फिनाइल है, और अगर ये मेन चेन में आता है तो इसका नाम बेंजीन। क्या अब ये मेन चेन में आया नहीं तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल। नंबरिंग कहां से होगी इसकी, अब लग रहा है आसान रूल पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब इसकी तीसरे पे आया कौन, फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप 2 एनोइक एसिड, कोई दिक्कत। इस पे आ जाते हैं। क्या एंड पॉइंट पे है, नंबरिंग किधर से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहां कहां जाएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी, और फिर दोनों एंड पॉइंट पे क्या है, डायोइक एसिड। वो तो लिखा ही नहीं हमने, रूट वर्ड क्या होता है, कितने हैं 5 तो यही हो गए, एक से यहां से शुरू किया और यहाँ 5 तक 6 आ गया, तो हेक्स, हेक्स एनोइक, हेक्सेनोइक नहीं डायोइक। दो बार आया ना, ये तो बताना पड़ेगा ना, या फिर ये मान लो कि भाई अगर हमने लिखा है तो 2 होंगे तुम पहचान लो, ऐसा नहीं कर सकते, डाय तो बताना पड़ेगा, है ना। इस वाले का क्या हो जाएगा, ये कार्बन इंक्लूड होगा इसमें, हाँ 2 3 4 5 6, ये भी एक्स बना, लेकिन यहाँ पे कहाँ कहाँ है, 2 से लेके 6 तक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि इस बार डाई नहीं है, ठीक है। इसका बताओ कैसे करेंगे, इसमें लगेंगे तुम्हारे थोड़े से रूल। मेरे को बताओ क्या इसमें से कोई भी सी मेन चेन में आ सकता है, क्या मैं ये चेन ले सकता हूँ, क्या ये चेन ले सकता हूँ, अगर मैंने ये चेन ले ली है ओइक हो गया और ये कार्बोक्सिल हो गया, यही तो मिथ तोड़ी थी मैंने लास्ट क्लास में। अगर डायरेक्टली सारे के सारे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कोई भी मेन चेन में नहीं आएगा और सब कार लेके पैदा होंगे, ठीक है। तो ये बनी चेन, नंबरिंग किधर से भी कर लो तुम्हारी इच्छा है, 1 2 3 ऐसे कर ली, तो अब क्या लिखा जाएगा इसमें, 2 पे तो है हाइड्रोक्सी सब, क्योंकि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर साइक्लिक वाइक्लिक कुछ है नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स खत्म, फिर रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड में क्या आ जाएगा, प्रोप लिख ले, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1 डिग्री सफिक्स, है ही नहीं, फिर सीधा क्या आएगा 2 डिग्री। तो प्रोप और क्या है ये 1 2 3, कहाँ कहाँ है 1 2 3, हाँ प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक या कार्बोक्सिलिक इस बार, हाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझ आया मैंने पिछली क्लास में क्यों पढ़ा दिया तुम्हें वो सब, ताकि तुम इन सबके नाम खुद से कर पाओ, अच्छा लगे तुम्हें, ठीक है। क्या ये इसका हिस्सा बनेगा, मेन चेन का हिस्सा बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों बनेगा भाई, 1 यहीं से स्टार्ट होगा और ये मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा, ये मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब किधर से घूमो, इधर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अरे क्लॉकवाइज घूमोगे ना भाई, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मेरे को, ठीक है ठीक है। तो 2 पे कौन आया, और इस बार ये मेन चेन का हिस्सा है फिनाइल या बेंजीन, बेंजीन 2 हाइड्रोक्सी क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, बेंजीन, और आगे 1 है पोजीशन तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, 1 ओमिट करके सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इस बार ये कार पैदा लेके हो रहा है,
क्या अब तुम्हें क्लियर कट पता लग रहा है कब सी लिया जाता है, कब सी नहीं लिया जाता? अब सोच, मैं तुझे 2 क्लास पहले कैसे बता देता कब सी लिया जाता है, कब नहीं। है ना? सोचिए इस बारे में। अच्छा, अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इसका सिर्फ इतना हिस्सा लूं, सिर्फ इतना हिस्सा, इसको बेंजोइक बोलते हैं। बेंजोइक बोलते हैं बस। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक बोलते हैं इसको। तो इस वाले का नाम बताओ, और क्या नाम हो सकता है इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर मैं कार्बन ले लिया इसके साथ, तो क्या बनेगा? बेंजीन की बजाय, बेंजीन कार्बोक्सिलिक की बजाय क्या बनेगा? वो बेंजोइक बन जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कोई परेशानी यहाँ तक? क्लियर है सारी बातें? इसका नाम देखते हैं। अगर मैंने इसको, ये मेन चेन में आ सकता है? नहीं, इसका सी इसी के पास रहेगा। बट ये क्या इस चेन का आदमी होगा? हाँ, आदमी होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब डायरेक्टली कनेक्टेड दो है, दोनों के दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड, तो क्यों आएंगे इसके अंदर? हाँ, दोनों के दोनों के साथ क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक आएगा। अब अगर मैंने एक इसको दे दिया तो दो इसी को देना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं घूम सकता। ये समझ आया क्यों? और ये हरामजादगी तो करी मत देना, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे करते हुए, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां, लो चेन को, ये मत करना। अगर साइकिल में घूम रहे हो तो साइकिल ही है फिर मेन चेन, है ना? अच्छा, अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है ना? तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ये हो गया पूरा बेंजीन। अच्छा, इसको मैं बेंजोइक लिख सकता हूँ किसी भी सूरत में? इसको नहीं लिख सकते बेंजोइक, क्योंकि अगर मैंने इतने हिस्से को तो इंक्लूड कर लिया, फिर ये पूरा मान जाएगा, इसलिए। हाँ बिल्कुल, ऑफेंड नहीं करना। तो ये क्या हो गया? बेंजीन। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि ई हटा लो या लगा लो, यहाँ पे पक्का आएगा ई, क्योंकि वो सी है। वहां पे देख, कार्बोक्सिलिक है, ओइक नहीं है, सी है वहां पे, ठीक है? अच्छा, इसका बताओ, इसमें भी अगर 1 इसको ले लिया तो किधर से भी घुमा लो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और लगेगा तो बेंजीन ही, और इसको भी बेंजोइक नहीं बना सकते तुम किसी भी सूरत में। तो ये क्या लिखा जाएगा? बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? इसका बताओ कैसे करोगे? यहां से शुरुआत करेंगे, बस यही रुक गए। 2 पा हाइड्रोक्सी है, इथेनोइक एसिड। इसका बताओ? बेंजोइक। अगर इतना होता तो बेंजोइक, और अगर OOH भी आ गया तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या? हाँ, अगर तुम ऐसे लिख सकते हो और करके, और क्या लिख सकते हो तुम इसका? बेंजीन कार्बोक्सिलिक, ठीक है? इसमें और कोई तो COH नहीं है, एक अकेला, तो ये तो होगा इंक्लूड, 1 2, और इधर भी कार्बन है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कहाँ बता? कहाँ? रुक जा, ढूंढ लेते हैं भाई। हाँ, कहाँ? अरे तू एक वर्ड मैच करके भाई सेम सेम बोल दे रहा। चाटी मार के बता दूं क्या उनकी चीज को? ये बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? बट ओइक आएगा क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड हो जाएगा 1 2 3। अब जब यहाँ पे सी को तुमने गिन लिया है, तो इस कंपाउंड का नाम ओक्सो हो जाता है। सब्स्टिट्यूएंट में आते ही क्या बन जाता है? ओक्सो। समझ आया? फॉर्माइल कब बनेगा वो भी बताऊंगा। फॉर्माइल भी बनते हैं, ऑक्सी ऑक्सी और फॉर्माइल, इनमें कंफ्यूजन रहती है, ऑक्सी और फॉर्माइल दोनों बताऊंगा। हाँ तो कराऊंगा ना वो भी आज। अच्छा तुम इसमें, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, ऐसी 2 कंफ्यूजिंग पार्ट और आएंगे। कौन कौन? ऑक्सी और फॉर्माइल, वो 2 कंफ्यूजिंग पार्ट और आएंगे, ऑक्सी और फॉर्माइल। हाँ,
ऐसे ही जब तुम एस्टर पढ़ोगे, एस्टर में भी दो जगह कंफ्यूजन आएगी, एक एल्केनाइल एल्केनाइल ऑक्सी और दूसरा एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये सारी की सारी कंफ्यूजन दूर करनी है, इसीलिए एसिड अलग अलग पढ़ा रहा हूँ लेके। और जब सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, जब तुम कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज होने लायक बचोगे ही नहीं, तब फिर कंबाइन क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया बढ़िया, फिर आएगा मजा। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा फिर? 2 ऑक्सो 1 2 3, हाँ और क्या, तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस पे आ जाओ। ये कार्बन काउंट होगा 1 2 3 4, किसी को ऐसा लग रहा है इसको एक काउंट कर लो, इसको अलग रख दो। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेनिक एसिड। ये 1 2 3 4 और 2 पे आ गया इन, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड। खत्म। क्या सारी बात समझ में आती है? पक्का? अब चलते हैं एसिड एनहाइड्राइड की तरफ, उसमें भी कुछ चीजें बतानी है मेरे को। ये कैसा सवाल है? बहुत सारी चीजें आती है, उसको डिफाइन करना, उसको नाम कैसे करते हैं, उसको बताते कैसे हैं, ये 3 चीजें तो आती है टर्मिनोलॉजी में। किसकी? किसी स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पूछ ली। देखिए टर्मिनोलॉजी में यही है कि कौन कौन सी टर्म्स उसमें इंक्लूड हो रही है। जैसे बास्केटबॉल है, तो उसमें बास्केट होता है, डंक होता है, स्लैम डंक होता है। हाँ, पासिस के नाम होते हैं। हाँ, जैसे किक्स के नाम होते हैं फुटबॉल में। हाँ, जैसे फिनिश शूट हो गया, अलग अलग टाइप के पास हो गए, है ना। ऑफ साइड हो गया, ऑफ साइड भी एक टर्म है, ये सब चीजें। नहीं नहीं, अरे फुटबॉल में क्या होता है, बास्केटबॉल भी होता है। नहीं नहीं नहीं, बास्केटबॉल और फुटबॉल स्टेमिना सेम चाहिए, कैलिबर सेम चाहिए, मेहनत सेम चाहिए, बट दोनों बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट स्पोर्ट्स है। एक पैर का, एक हाथ का है। एक में 2 गोल बहुत ज्यादा होते हैं, एक में 2 बास्केट का मतलब कुछ नहीं होता। हाँ, और स्टीफन करी जैसे प्लेयर होते हैं, उनको तो आंख बंद करके, उनको अगर तुमने खाली छोड़ दिया, अगर 1 सेकंड के लिए भी उस बंदे को एम करने का मौका मिला, वो कहीं से भी एम कर सकता है और बास्केट कर सकता है, और हर बार, हर बार। तुझे लग रहा है छोटा, अगर तेरे को बोल दो ना एक एंड से दूसरे एंड पे बास्केट कर दे, बॉल भी नहीं फेंक पाएगा वहां तक। हाँ, फुटबॉल के कंपैरिजन में छोटा है, तो स्पोर्ट्स के हिसाब से, स्पोर्ट के हिसाब से तो वही ना। ऐसे तूने वो गिल्ली डंडा और वही खेला, अभी तक क्रिकेट ही खेला है बस, हद से हद खो खो। और सबका फेवरेट पिक्टोग्राम तो है ही है। कोई यहाँ पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले। सब ठीक तो है? ठीक है, ठंड तो नहीं लगेगी तेरे को? ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार, किस किस तरीके से कैसे कैसे हो सकती है ना। तो होता क्या है, हमारे पास एल्कोक्सी एसिड होते हैं, सॉरी एल्कोक्सी कह रहा हूँ, एल्केनोइक एसिड होते हैं, एल्केनोइक एसिड होते हैं। वो क्या होते हैं? एल्केनोइक एसिड। नहीं नहीं, एल्केनोइक 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 मतलब, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक, और जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना रहा हो, तो वो एल्केन हो गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे एसिड को बोला गया एल्केनोइक एसिड। क्या ये एल्केनोइक एसिड है? हाँ है, ये एल्केनोइक एसिड है। ये है एल्केनोइक एसिड? नहीं। ये एल्केनोइक एसिड है। कोई दिक्कत? तो जितने भी इतने केस आएंगे, वो सब एल्केनोइक एसिड गिने जाएंगे। अब मैं कभी भी अगर 2 एल्केनोइक एसिड लूं और उसमें से पानी निकाल लूं, तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। और अब जो बनेगा कंपाउंड, एल्केनोइक एसिड की बजाय क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि जैसे COH डबल बॉन्ड हो, इधर मैंने कोई भी आर लगा दिया, ठीक है। ये भी बगल में है एक OH C डबल बॉन्ड हो, एक और आर। अब मैंने इसका ये छीन लिया, तो इससे क्या निकलवा दिया मैंने? पानी। जल निकासी होती है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RCO, C आर। और इसको, इसका जनरल नाम क्या बनेगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक कहाँ? अच्छा अच्छा, यहाँ है। उसमें तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना। एल्केनोइक एनहाइड्राइड,
ठीक है। नहीं, इस एसिड को हटा के फिर तुम्हें एनहाइड्राइड लगाना पड़ेगा, यही तो सिखा रहा हूँ। आगे वाला नाम चेंज नहीं होगा, एसिड का क्या बन जाएगा। अब याद करो, जब मैंने तुम्हें प्रीफिक्स सफिक्स लिखवाया था तो मैंने क्या क्या लिखवाया था, ओइक, फिर कार्बोक्सिलिक, और ऐसे ही एनहाइड्राइड में क्या लिखवाया था, ओइक एसिड की बजाय ओइक एनहाइड्राइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो क्या चेंज होगा, एसिड की जगह बस एनहाइड्राइड आ जाएगा, एल्केनोइक तो वो क्या वही रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेरे को बताओ, इस आर पे कोई फर्क पड़ा क्या, इस वाले आर पे कोई फर्क पड़ा क्या, समझ आया। इसीलिए तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो क्या चेंज हुआ है, एसिड का एनहाइड्राइड बन चुका है। तो हमने बेसिकली किया है एसिड से एनहाइड्राइड प्रिपेयर। हाँ, इजीएस्ट वे तो वही है। ये सारी की सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें नाम कैसे करते हैं वो भी देखना। जैसे मान लो जैसे R1 था, ये मान लो R2 था, ये R1 था, ये R2 था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। अब इसकी दो वेरिएशन देखने को मिलेगी तुम्हें। दो वेरिएशन कौन कौन सी है, जैसे मैंने कहा कि R C डबल बॉन्ड, ऐसे मत लिखो, ऐसे ही लिखो इसको। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों अगर आइडेंटिकल है, तुमने इन दोनों को ऐड किया और यहां से क्या निकाल लिया, तुमने पानी निकाल लिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, इधर भी R, अगर ये आइडेंटिकल है, इफ आइडेंटिकल, तो किसी भी साइड नंबरिंग कर सकते हो तुम, किसी एक साइड नंबरिंग कर सकते हो और एक ही बार लिखोगे उसको। समझाता हूँ, जैसे मान लो तुमने इस साइड नंबरिंग करी, तुमने नंबरिंग करी इस साइड, तो इस साइड को भूल जाओ, फिर इस साइड की नंबरिंग करी, इसी के हिसाब से नाम लिख दो, उस साइड को भूल सकते हो। तो इसकी नंबरिंग करके जो भी कंपाउंड का नाम आएगा वो तो यहाँ लिख दोगे, और पीछे क्या लिख दोगे, एनहाइड्राइड, और यहाँ पे किसका नाम आएगा, एल्केनोइक का, यहाँ पे किसका नाम आएगा, एल्केनोइक। नाम में पीछे ओइक है, नाम में पीछे ओइक है, तो तुम कैसे कैसे वर्ड यूज करोगे, इथेन की बजाय क्या यूज करोगे, इथेनोइक, मीथेन की बजाय क्या यूज करोगे, मिथेनोइक। समझ आ रहा है। हाँ, ये सी गिरा जाएगा, ये इसमें इंक्लूड होगा। हाँ ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे तुरंत ही, एंड टू एंड। मैंने कहा जैसे मैंने इधर लगाया CH3, C डबल बॉन्ड O, C CH3, क्या आइडेंटिकल है दोनों साइड, तो एक ही साइड नंबरिंग होगी। बताओ किस साइड करोगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको बोला एक, इसको बोला दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथेनोइक, क्या आ जाएगा, इथेनोइक, और पीछे क्या लग जाएगा, एनहाइड्राइड। यहाँ तो कोई दिक्कत, पक्का। अब एक और तरीके से हो सकता है, अगर ये R1 R2 हो जाए आइडेंटिकल ना होके, ये R1 और ये R2, और इसमें से ये निकाल दिया हमने, तो अब भी क्या बनेगा, बनेगा तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड ही। इधर क्या था R2, इधर क्या था R1। अब तुम दोनों साइड नंबरिंग करोगे अलग अलग, दोनों साइड नंबरिंग करोगे, और इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। A और B में से पहले वो लिखा जाएगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम होगा। तो ये क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या फॉलो करते हैं नहीं, नंबर ऑफ कार्बन नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि ये दो अलग अलग साइड पे है एसिड के, एसिड कह रहा हूँ सॉरी, एनहाइड्राइड के। तो ये क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, और पीछे क्या लिख दोगे फिर, एनहाइड्राइड। जैसे इसका भी एग्जांपल पकड़ लो एक, क्या परेशानी है इसको। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया तो देखो इधर की नंबरिंग तो हो गई 1 2, और इधर की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, कोई दिक्कत। और ए और बी में से, सॉरी इसमें ई और इसमें बी में से कौन पहले आ रहा है, बी, तो क्या पहले लिखेंगे,
फिर क्या लिखेंगे? और फिर हाँ, नहीं भाई, जहां देखा है मेरे को दिखा दियो पहले एक बार। टेंशन मत ले, तुमने जिन किताबों का निचोड़ मिल रहा हो बहुत सही है। ये समझ आया कैसे करते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए इसका नाम अलग से समझाना जरूरी था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारी थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कंफ्यूजन रहेगी रहेगी। हाँ, वो वेरिएशन जो भी है क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, देख। अब तो अलग अलग एसिड उठाने हैं, फटाफट उन पे क्वेश्चन करने हैं, होता चला जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन देने से पहले एक और एग्जांपल कह रहा हूँ, एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट सीखो इसका। मान लो तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है। किसका? एनहाइड्राइड का। एल्केनोइक एनहाइड्राइड का बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोले तो जैसे मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये R1, ये R2, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीच में कहीं फंसा हुआ है। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन आए नाम करने में, तो एक ट्रिक है, वो बता रहा हूँ। इस बॉन्ड को तोड़ना, इस बॉन्ड को तोड़ना, और इसमें पानी भर देना एक। तो जैसे ही इसमें पानी भरोगे तो मेरे को बताओ, क्या ये इसमें टूट जाएगा वापस से? क्या उल्टा उल्टा पढ़ रहे हैं जो हमने पहले सीधा पढ़ लिया था? ये बन जाएगा OH, यहां बन जाएगा OH। क्या ये ऐसे बन जाएगा? क्या अब इसका नाम तुम अलग से कर सकते हो? देखो कितना आसान है इसका नाम करना। एक कोने पे कौन है? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम कर दोगे। फिर यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका भी नाम कर दोगे। अब जहां जहां इसके नाम में और इसके नाम में एसिड आ रहा है, एसिड हटा के क्या लगा दोगे? एनाइड्राइड। जैसे एक एग्जांपल इस पे भी। जैसे एग्जांपल है, इसका नाम करना है। तो लग रहा है ना कितना अजीब सा? तो तुम क्या करोगे? इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हटा दूं और यहाँ से ये वाला बॉन्ड हटा दूं, तो क्या इसके दो कोनों पे कार्बोक्सिलिक नजर आएगा तुम्हें? यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से ये ले, क्या दिक्कत है फिर? जोड़ रखे हैं? समझ नहीं पाया मैं, जोड़ रखे हैं मतलब कैसे? हाँ भाई, बिना बॉन्ड के भाई यार, फेविक्विक से थोड़ी चिपक जाएंगे वो यार, बॉन्ड ही तो है वो। हाँ, अब पढ़ा। अब तुम बताओ, ये बॉन्ड हट चुका है, अब यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे क्या है? OH। यहाँ पे क्या है? OH। और यहाँ पे भी क्या है? OH। क्या अलग से डायग्राम बना के समझाओ या समझ पाओगे? ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, ऐसे छोटे में, है ना? तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। तो देखो ये कार्बन है एक, या फिर मैं इसको भी दे सकता हूँ एक। क्या ऐसे करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे पहुंचूंगा, और अगर यहां से चलूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे पहुंचूंगा। तो इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग तो सेम पड़ रही है। तो अब क्या इस सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग सेम पड़ रही है, देखो। तो क्या आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाएंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आती 1 2 3 4 की ऐसे घुमा लेंगे। हाँ, और ये अब O नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इमेजिन करो, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तुम इसे पानी दे चुके हो। तो अब यहाँ पे इस एंड पे और इस एंड पे कार्बोक्सिलिक लिखा हुआ है, बीच में एक चेन है खुली हुई, कितना आसान हो गया। तो अब देखो कैसे नाम करेंगे इसका। कितनी चेन है कार्बन की? चार कार्बन की चेन है। दूसरे पे कौन आया? 2 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, फिर 3 क्लोरो। अब सुनना ध्यान से। 1 और 4 आएंगे, उससे पहले मैं ये लिख लेता हूं, कितने की है? ब्यूट की। हाँ, सुनो सुनो, 1 4 एंड पॉइंट पे है, लिखो ना लिखो तब भी चल जाएगा।
बस डाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डाई। तो क्या आ जाएगा? डायोइक। क्या आ जाएगा? डायोइक। और अब एसिड की बजाय बस क्या लिखने वाला हूं मैं? हो गया काम खत्म। मजा आया? तो अगर कोई तुम्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाता है, उसकी नेम, नंबरिंग और नेम इस तरीके से कर सकते हो। पानी दो, तोड़ो, इमेजिन करो, चेन खुल गई अब तुम्हारी। अब एक सीधी चेन के हिसाब से उसकी नंबरिंग कर लो। समझ गए? ये तुम इसको ऐसा इमेजिन करना सीखो। नोट्स के लिए लिख रहा हूं तुम्हारे, इस तरीके से इमेजिन करना सीखो इसको। इसका क्या नाम करते तुम? इसका नाम करते तुम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट डायोइक एसिड। और एसिड की जगह क्या लगा दो बस, इसमें से पानी निकाल दो। तो एक OH हटा दो और एक इधर से H हटा दो, और ये दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दो। क्या वापस यही बन जाएगा? आने तो दे बायोमोलिक्यूल तक। बायोमोलिक्यूल तो तुम्हारे लिए, मतलब पॉलीमर बायोमोलिक्यूल इतने इजी चैप्टर होंगे तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा बायोलॉजी वाला अब मैंने तीनों वेरिएशन दिखा दी तुम्हें, तीनों वेरिएशन दिखा दी। अब तुम नाम किसी भी कंपाउंड का कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? बताओ, ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। क्वेश्चन लिखा और तुम यही करवा रहे हो। तो बताओ नंबरिंग किधर से? इधर की अलग होगी, इधर की अलग होगी, दोनों साइड अलग अलग चीज है। तो इधर आ जाएगा 1 2, और इधर क्या बनेगा 1 2। दोनों साइड इथेनोइक का आएगा। इथेनोइक तो बाद में आएगा, पहले इथेन। दोनों का इथेन से है जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 2 पे क्लोरो। तो सी पहले आता है या ई पहले आता है? सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जीत गया। तो क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो, फिर यहां लिखा जाएगा इथेनोइक। हाँ, इधर वाला कौन करेगा? कोई ये कब लिखते हैं? जब दोनों साइड आइडेंटिकल हो। मैं एक और जगह जो मेरी गलती रही ना पढ़ाने में, वो थोड़ी सी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखोगे एल्केनोइक। क्या लिखोगे? एल्केनोइक एनाइड्राइड। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? एल्केनोइक 1, एल्केनोइक 2, दूसरे वाला एनहाइड्राइड। ऐसे होगी नेमिंग। और ये दोनों क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब क्लियर है? और इससे पहले जो था वहां पे सिर्फ एक ही एल्केनोइक आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी साइड का लिख लो, दोनों साइड आइडेंटिकल है। क्या हुआ बता? समझ आ रहा है सबको? तो 2 क्लोरो इथेनोइक, फिर एक और इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये है इसका पूरा नाम। मुझे बताओ। 1 2 1 2 2 ब्रोमो इथेनोइक 2 क्लोरो इथेनोइक। हाँ क्या? नहीं नहीं, यहाँ बिस क्यों आएगा? अलग अलग ही होगी ना चेन, और कंपाउंड एक ही है। बिस और ये साइक्लो स्पायरो ये सब किसी एक क्लास में, छोटी सी क्लास में फटाफट करा दूंगा, क्योंकि इनसे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो 2 क्लोरो इथेनोइक और आगे एनहाइड्राइड। अब पढ़ना पहले कैसे करते हैं इसका नाम? कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे ना तुम ये वाला दो और ये वाला दो हटा भी सकते हो। तुम इसका नाम सीधा सीधा ब्रोमो इथेनोइक क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कर सकते हो। हाँ, दोनों साइड इथेनोइक तो है ही। और तुमने बता दिया है एक जगह क्लोरो एक जगह ब्रोमो, बीच में तो आ नहीं सकते, एंड पॉइंट पे ही आएंगे। तो अब समझ आ रहा है कहाँ स्किप कर सकते हैं हम दो, कहाँ नहीं कर सकते।
क्लियर है? वो वेल इंस्टेड होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्या यहाँ पे क्लोरीन यहाँ आ सकता था, तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाता, एक ही बात पड़ती। क्या यहाँ क्लोरीन आ सकता था? नहीं। और जब तुम लिख चुके हो पीछे का इथेनोइक और उसके आगे तुमने ब्रोमो लिख दिया है, तो पक्की बात है वो एंड पे ही आया होगा। क्या इतना सा नाम भी तुम्हें यही बता रहा है कि ब्रोमो कहाँ है? क्या ये इनफ है, मोर देन इनफ है ब्रोमो इथेनोइक ब्रोमो की पोजीशन बताने के लिए ब्रोमीन की? तो हटा दिया। डिस्प्यूटेड नहीं है मामला, लॉजिकल है काफी। हाँ भाई सोडियम फट जाता है, अगर यहाँ रख देगा फट जाएगा 1 सेकंड 10-15 सेकंड बाद ही, है ना। और उसके साथ क्लोरीन मिला, क्लोरीन अलग से पीले का जहर है, वो मर जाएगा, आंखों में से खून आना शुरू हो जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा। क्लोरीन भी खतरनाक चीज है ना। मतलब क्लोरीन नाले का पानी तक साफ करने की क्षमता रखता है, पीने लायक नहीं होता वो, बट उसमें से कंटेमिनेशन वाली चीज वो हटा देता है, बैक्टीरिया किल कर देता है उसमें भी। सोच कितना खतरनाक चीज है ना। तूने दोनों को साथ में मिला दिया, पानी में घोल के पी रहा तू। सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड के साथ भी मिला रहा तू दो खतरनाक कंपाउंड को, अब बता। वो अलग चीज है, दूध में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अरे वो तो बना दिया है कि हाँ लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल को दूध नहीं पीना चाहिए, ये सब वो सब। हाँ तो वो अलग चीज है, मतलब छोटी छोटी वेरिएशन ना, ओ एक एन ये सब हटते ही जुड़ते ही इन प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है पूरी। तभी तो होमोलोगस सीरीज पढ़ाई थी। कौन से कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी के मिलेंगे? एक होमोलोगस सीरीज को जो फॉलो कर रहे होंगे, दूसरे होमोलोगस सीरीज को जो फॉलो कर रहे होंगे, वो पहले वाली से बिल्कुल अलग होंगे, चाहे एक अल्फाबेट का ही क्यों ना फर्क आ जाए बस। अरे यार इतना तो तुमने ब्रेकिंग बैड देखा हुआ है भाई साहब, इतना तो ब्रेकिंग बैड देखा हुआ है, उतनी तो केमिस्ट्री पढ़ा देता है वो, उसमें थोड़ी थोड़ी तो पढ़ाता है। अब बताता है वो उसमें किस में क्या क्या कितना परसेंटेज का रेशो मिला है, कौन सा रिएक्शन मिला है। अब वो बचता है ना, वो जब जैसे वैन वगैरह में जा रहा होता है तो वो आग लगा देता है, धुआं कर देता है। अरे मत बताओ भाई, वो छोटे भीम पे है, क्यों छेड़ रहे हो उसको? यहाँ ध्यान दे वरना डाइजीन सच में लेनी पड़ जाएगी बचाने के लिए। इसमें बताओ क्या करोगे? अच्छा एक और चीज, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे तुम? हाँ, इसको ऐसा मत कर देना कि ये मीथेन ऑक्सो हो गया। हाँ ऑक्सो मीथेन ये सब नहीं करना, ये क्या है? मेथॉक्सी। ठीक है, तो इधर क्या आया? 1 2, और इधर भी क्या आया? 1 2, और ये आइडेंटिकल हो गए। क्या मैं एल्केनोइक 1 एल्केनोइक 2 लिखूंगा या सिर्फ एक ही एल्केनोइक लिखूंगा? एक ही एल्केनोइक लिखेंगे, कोई सा भी लिख लो। अब बताओ क्या आ जाएगा? 2 पे मिथॉक्सी, फिर इथेनोइक, है ना, राइट राइट, लिखा गया। अच्छा अब ब्रैकेट वगैरह की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही साइड लिखनी थी बस। इस पे आ जाओ, क्या अभी सेम है दोनों साइड? या ध्यान से देखना, सिर्फ ये चीज क्या है, इतनी इतनी चीज क्या है? हाँ, बाकी नहीं है, बीच में वो चाहिए होता है। अच्छा तो अब इधर क्या हो गया? 1 2, क्या यहाँ पे कार्बन है 3, यहाँ पे 1 2, बस। अब देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका सही जाता है। इसका क्या नाम होगा? ऑक्सो। और इसका क्या नाम होगा? मिथॉक्सी। तो कौन पहले आता है, एम की ओ? एम पहले आता है, तो किसका नाम लिखेंगे? इधर लिखेंगे 2 मिथॉक्सी इथेनोइक एसिड, ही तो बोल दिया। हाँ बस इथेनोइक, अब दूसरा एल्केनोइक 2 चालू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब आ रहा है समझ? ठीक है
इसका करते हैं आओ। ये है या फिर ये है, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से, जब तक बीच में ऑक्सीजन नहीं है तब तक वो एनहाइड्राइड नहीं है। तो यहाँ क्या आया 1 2, और यहाँ 1 2, और यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 पे क्या है, मिथॉक्सी, और इधर क्या है, तो इथेनोइक पहले या मिथॉक्सी पहले, श्योर। अच्छा एक और चीज देखना यहाँ पे, हाँ पीछे तो कर दिया, जल्दी बोल एक बार और, ठीक है। आओ इधर देखो, यहाँ 3 पे भी कौन है, इसको भी मत भूलना। तो अब बताओ इसमें से एम और ओ में से एम पहले आता है, और एम और ई में से ई पहले आता है, तो क्या आ जाएगा, इथेनोइक, फिर उसके बाद 3 कह रहा हूँ 4 मिथॉक्सी, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। बताओ क्या करोगे, देखो ये ओ दिख रहा है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, तो इतना हिस्सा दिख रहा है तुम्हें एनहाइड्राइड, तो इसको क्या दे दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे H, तो ये क्या यहाँ का OH बन जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो अब ये खुल चुका है, बॉन्ड नहीं है अब यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक इस एंड पे है, एक कार्बोक्सिलिक इस एंड पे है। डबल बॉन्ड की मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। तो अगर मैंने इसको 1 नाम दे दिया, तो अब इधर तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये तो खुला हुआ है, तो इधर ही जाएंगे सीधा। अच्छा अगर इसको 1 नाम देता तो ये तीसरे पे आता, तो मल्टीपल बॉन्ड की सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो 1 2 3 4 ऐसे ही ज्यादा सही है। 5 कहाँ, अच्छा ये 4 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो। अब और कुछ तो बचा नहीं सब्स्टिट्यूएंट पे, पेंट 2 इन, और इन नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे ओइक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्बन लिया गया है इसका, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इन ओइक, अच्छा 2 बार है ना 1 और 5 पे डाई पे, तो डाई लिखना पड़ेगा, डाई ओइक एनहाइड्राइड। समझ आया, यहाँ तो कोई परेशानी, ये नाम कैसे लिखा गया, क्लियर। इसका करते हो क्या, फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे तुम OH OH प्रोवाइड कर दोगे, फिर से एंड पॉइंट बन जाएंगे। अब ये एंड पॉइंट बनने के बाद ये भी ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे या यहाँ से शुरू करोगे, देखते हैं। ये कौन है, पहले अलग अलग लिख लो, ऑक्सो, ये कौन है, ये, हाँ शाबाश, बस इसी की ढूंढ में था मैं, ये क्या चीज है, रिंग है ना भाई, यहाँ आ गया ना, इसका कार्बन इसके पास है, इसका कार्बन इसके पास है, तो क्या आएगा फॉर्माइल, और इसका कार्बन रिंग में गिना गया, चेन में गिना गया, मेन चेन में, तो क्या लिखा जाएगा ऑक्सो। अब फर्क नजर आ गया ऑक्सो और फॉर्माइल में। तूने पूछा था कैसे, ये तो नहीं मान सकते, लग गया पता। डायरेक्टली क्या सी से कनेक्टेड है, और क्या डायरेक्टली ओ से कनेक्टेड है, ओ से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑक्सो, ये लिखवाया था, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एफ और ओ में से कौन पहले, अच्छा एक और ये भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, क्या ये मिथॉक्सी है, एफ सबसे पहले आएगा। अब ऑर्डर देख लेते हैं, 1 2 3 4, और इधर से भी 1 2 3 4 ऐसे ही बनेगा, तो तीनों जगह पे सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग तो सेम आएगी। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ सबसे पहले आएगा, तो चेन यहां से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। तो अब क्या लिखेंगे, 2 पे फॉर्माइल, फिर 3 पे मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एनहाइड्राइड,
दो है ना, हाँ डायोइक, पेंटेन डायोइक एनहाइड्राइड। हाँ ये कार्बन है। हाँ हाँ नाम इसका फॉर्माइल है ना। अब ये फॉर्माइल किसका नाम होता है, किसका प्रीफिक्स फॉर्माइल है? हाँ एल्डिहाइड का। तो क्या है ये एल्डिहाइड, याद है क्या होता है एल्डिहाइड बताइए? सी एच ओ। एच कहाँ है इसमें, यही यही है सी एच, क्योंकि इसका एक और बॉन्ड बन सकता है ना, तीन चार बॉन्ड होंगे कार्बन के, एक एच के साथ है, तो सी एच और ये रहा ओ। समझ आ गया? और ये भी क्या लिखा हुआ है, देख सी एच ओ लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखो। बट इसमें इसमें चारों के चारों बॉन्ड पूरे हैं, एच गायब है, एच गायब है। तो अब ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा या सी एच ओ बनेगा? एच तो है नहीं, तो सीधा क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन। कोई दिक्कत? अभी एक और कंफ्यूजिंग आएगा इसके जस्ट बाद ही एस्टर। एस्टर में सी डबल बॉन्ड O होता है और एक तरफ ओ आर हो जाता है और दूसरी तरफ भी आर है। हाँ एम पहले आया, ओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना, और फिर पेंटेन डायोइक एनाइड्राइड। एसिड की बजाय बस क्या लिख दिया हमने, एनाइड्राइड। और नाम कैसे इमेजिन करके लिखा, एसिड इमेजिन करके लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं भाई कल टाइम ज्यादा हो गया था, और फिर बाद में भी तो टाइम वेस्ट ही होता है काफी, तो देखना पड़ता है। कहाँ तक पहुंच गए थे? क्या चीज लेने से होगी? हाँ बताऊंगा उसका भी। हाँ बताऊंगा उसका भी, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं करने को। एक मिनट, ये 8वां होना चाहिए था ना, कौन सा कोई क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? कोई नहीं, देखो इधर आगे डेट शीट। कर लेंगे, तब तक मैं तेरे को रोटेशन तो करवा ही दूंगा। हाँ रोटेशन डायरेक्टली तो कर भी नहीं पाएगा भाई, रोटेशन डायरेक्टली तो कर भी नहीं पाएगा। अगर मैं तुझे डायरेक्टली अपने लेवल पे रोटेशन पढ़ाना शुरू कर दूं, जिस जैसे हम चल रहे हैं अभी, क्लासेस चल रही हैं, तो तू नहीं पढ़ पाएगा रोटेशन, फैल जाएगा। सर्कुलर मोशन लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, अगर उसका एक भी पॉइंट गायब है रोटेशन में, तुरंत गायब हो जाएगा, फिर रहेगा तो जोन आउट, जब तक क्लास चलेगी तब तक। ये लाइन ढंग से नहीं बनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा सही से बना दी। इसका नामकरण करते हैं, इजी है तो खैर काफी। तो इसको इसको ब्रेक कर दोगे, यहाँ पे एच ओ एच इमेजिन कर लोगे, एक दो तीन चार किधर से भी नाम कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा, ब्यूट टू इन डायोइक एसिड, डायोइक एसिड की बजाय एनहाइड्राइड। अब इसका भी करते हैं। क्या ये तो ओपन हो जाएगा ओ एच मिलती, तो अब तुम्हें दिख रहा है कि इसका सी अब नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन से। अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका सी इसी के पास रहेगा, और अगर मैंने अब इसको नंबरिंग 1 कर दी, ये गया भाड़ में, क्योंकि यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मान के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे मान के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या 1 से ऐसे नीचे की तरफ जा सकते हो? क्या इधर चले जाओगे अगर इसको 1 बोल दिया? अच्छा इसको 1 बोल दिया तो इधर चले जा सकते हो? नहीं, सीधा डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वो होता है, महंगी चीज होती है। ठीक है, छोटे चावल है बाकी सब। अब समझना। अब वो एक और चीज देख लेते हैं, अगर मैं इसको 1 2 3 4 करूं तो 4 पे आ रहा है, और अगर इसको 1 बोलूं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो क्या ऐसे ही ज्यादा सही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इससे ज्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है। तो ये तो होगी नंबरिंग चेन की, और यहाँ 1 और 2 पे कौन कौन लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय बस क्या कर देंगे एनाइड्राइड, तो वापस से वही कंपाउंड बन जाएगा और नाम लिखा जाएगा इसका। इजी।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुरंत इजी हो गया, हाइड्रोलाइसिस करती है, ठीक है। अच्छा तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका, 4 पे हाइड्रोक्सी, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेगा ना। अब मेन चेन बेंजीन, क्योंकि अब मेन चेन है तो फिनाइल नहीं आएगा, अब क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्साइलिक, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, क्यों, क्योंकि अब इसका कार्बन इसी के पास है। अच्छा 1 2 डाई तो तुमने लिखा, मेरे को बताओ ये ई ऐसा कैसे ही रहेगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि अब तो वैसे भी कार्बोक्साइलिक, कार्बोक्साइलिक, और एसिड की बजाय एनहाइड्राइड, लगा अच्छा। ये भी बढ़िया लगेगा तुम्हें। क्या, अब बाईसाइक्लोस्पायरो की कमी क्वेश्चन है तो एक ही क्लास में वेरिएशन करवा दूंगा मैं, एक ही क्लास बहुत है उनके लिए, पूरा खत्म करवा दूंगा। सभी कर लोगे, सभी कर लोगे, क्या करना है तुम्हें, तोड़ो OH OH, अब ये खुल के पता है कैसा बन जाएगा, तुम्हें इमेजिन करवाता हूँ, हल्का सा अच्छा लगेगा तुम्हें। क्या ऐसे बन जाएगा, क्योंकि अब मैंने इसको H2O दे दिया है, और यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखो आसान है इसका नाम करना, ठीक है। तो आओ इसी में ही देखते हैं या फिर इसमें, जहां तुम्हारी इच्छा वैसे देख लो। मेरे को बताओ मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी है, अब मैं एक तो नंबरिंग यहाँ से कर सकता हूँ, अगर 1 2 करूंगा तो यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, और अगर यहाँ से 1 2 करूंगा तो यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, बट सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पे 1 और 2 पे आ रहे हैं, और इस वाले से सब्स्टिट्यूएंट 3 और 4 पे आएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सबसे लास्ट में चेक करेंगे ना, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड हो गया, मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और क्या इसका कार्बन, इसका ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका कार्बन ये वाला चेन, मेन चेन में गिना गया नहीं, तो कार्बोक्सिलिक आएगा। तो अब लिख लेते हैं इसका नाम, अब तो हो गया इजी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, फिर 1 पे भी है 2 पे भी है, तो 1,2 डाई मिथाइल, फिर बेंजीन तो है ही, अब बेंजीन नहीं है, सॉरी साइक्लो है, बेंजीन नहीं है, साइक्लो कंपाउंड है, तो क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स, और कहाँ पे है ये 2 इन, ये लिखा गया। और फिर उसके बाद सारी चीजें हो गई, अब आते हैं इस पे डाई 1 4 पे, यहाँ पे 1 4 आएगा कि एंड पॉइंट नहीं है ये, तो 2 इन, फिर आ जाएगा 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। लगा था मुश्किल, बट है नहीं। ये बाईसाइक्लो नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, बताऊंगा उसकी कंडीशन भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा और वेट करना, एक बार ये सारी चीजें खत्म करा लो, अच्छे लेवल बात कर ले, एडवांस में एडवांस तक पहुंच जाए इसमें, क्योंकि एडवांस में 18 में मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आए थे IUPAC के, और उसका भरोसा थोड़ी ना कुछ भी कर सकता हूँ, आए हुए हैं एग्जैक्टली तुम्हें मिलेंगे, 2 से मेरे ख्याल से पहले, और पहले भी आते थे, उससे पहले भी आए हुए हैं, हाँ तो आ जाते हैं, उसका मूड है, उसने ये थोड़ा ना बोला हम देंगे ही नहीं, और जिस दिन आ गया उस दिन फ्री के नंबर है, तो इस लेवल पे तो प्रिपेयर कर लो कि एडवांस का तो तुम करिए आओ, एडवांस में क्वेश्चन करने का मतलब है तुमने वहीं पे 30-40 हजार बच्चे छोड़ दिए पीछे तुरंत। हम्म, हम्म, इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, बट हम किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, टफ, इजी तो अपने आप हो ही रहा है ना। सबसे पहले देखो शुरुआत कहाँ से की थी हमने, ऐसे से की, धीरे धीरे तो टफ पे आएंगे ना, मोटिव तो यही है ना हमारा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बट उससे पहले थोड़ा बहुत तो हमें स्वीटनेस देखनी पड़ेगी। हम्म,
हम्म, कुछ नहीं पता भाई यार। देख ये जो तू जो भी यूट्यूब पे देख रहा है वो सब क्या है, क्लिक बेट है। मैंने सीपी अलग उसमें देखा था। अगले अगले दिन ऐसे ऐसे करवा रहा था। इसको देखते हैं क्या यहाँ पे और यहाँ पे OH आ गया। अब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है और यही मेन चेन गिनी जाएगी। अगर ये 1 है तो मेरे को बताओ, अगर यहाँ से 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर जगह से बराबर बैठा है सब्स्टिट्यूएंट तक भी, तो नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, सब्स्टिट्यूएंट बराबर है, तो कहाँ जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो कहाँ घूम जाएंगे ना, फिर भी यहीं आएंगे भाई साहब। हाँ पर अब ये जो 1 और 2 मैंने जो लिए हैं वो यहाँ से लेना शुरू कर देंगे। बट अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को भी 1 दे दिया तो दूसरे वाला 2 ही लेना पड़ेगा और कोई नंबरिंग नहीं करेंगे। अच्छा अब हो गया इजी बस। तो 3 पे कौन है, ब्रोमो। 6 पे कौन है, क्लोरो। फिर बेंजीन और 1 पे है और 2 पे है तो ये आ जाएगा, अरे ये तो खुद ही हुआ है, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड। अब तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, किसी का भी नाम कर लोगे। ठीक। अब इसके बाद ऐसी कुछ चीजें एस्टर में भी बता देता हूँ। एस्टर क्या होता है, दोनों तरफ आर और आर। अब कौन से वाला आर और कौन से वाला आर डैश होगा वो याद है। अच्छा इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को वो बताओ इसके प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह बताओ तो भी बता पाओगे, बताओ। जैसे मैंने लिखा आर, आर कह रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर है। ये वाला होगा आर डैश और ये वाला आर, वो कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से समझना, ऑक्सीजन से जो भी कनेक्टेड है वो आर डैश है। ऑक्सीजन से, क्योंकि मैंने 2-3 दिन इसे ही पीटा है, इन्हीं को ही पीटा, फंक्शनल ग्रुप को इनको फील किया था कि तुम कहीं भी किसी भी सवाल में कंफ्यूज ना हो पाओ, ढूंढ के ला पाओ कौन एस्टर है साला, कौन एनाइड्राइड है, कौन कार्बोक्सिलिक है और कौन कीटोन है और कौन एल्डिहाइड है। ये सारे एक जैसे हैं, सब में सी डबल बॉन्ड है और कंफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा ओ से जो भी कनेक्टेड है वो कौन है, आर स्टार। ओ से डायरेक्टली जो भी कनेक्टेड है वो कौन है, आर स्टार है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और जो सी से कनेक्टेड है वो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती है, एच भी हो सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कभी भी अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहले ये डब्बा लिखूंगा, सबसे पहले ये डब्बा लिखूंगा, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, पहले ये लिखा जाएगा, फिर किसका नाम लिखा जाएगा, और इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता। जैसे एनहाइड्राइड में राइट और लेफ्ट में क्या कंपेयर करते थे, पहले तो देखते थे आइडेंटिकल है कुछ भी नहीं चाहिए, एक का नाम लिख दो, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ही तुम्हें आर स्टार मिल जाएगा, ओ से कनेक्टेड जो डायरेक्टली ओ से कनेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, उसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसका नाम पहले लिखा जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा जो सी से कनेक्टेड होगा सेकंड वाला, उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता किसका एम पहले आ रहा है किसका एफ पहले आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा ये आर डैश तो पक्की बात है कार्बन से रिलेटेड ही कुछ होगा, यहाँ पे तुम और भी और कुछ नहीं लगा सकते, डायरेक्टली मैं सीएल अटैच नहीं कर सकता, डायरेक्टली मैं एफ अटैच नहीं कर सकता, डायरेक्टली मैं एच अटैच नहीं कर सकता, कार्बन आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है। ये सारी सारी छोटी छोटी बातें क्लियर है। अच्छा अब मेरे को इसका प्रीफिक्स बताना जरा। हाँ पहला प्रीफिक्स क्या है इसका, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये कब होगा, ये तब होगा जब ये प्रायोरिटी में नहीं है, कौन, एस्टर, जब प्रायोरिटी में नहीं है, यही समझा रहा हूँ बहुत टाइम से। एस्टर सुन लो, एस्टर जब प्रायोरिटी में नहीं है, एस्टर जब प्रायोरिटी में नहीं है, वो मेन चेन का हिस्सा है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट प्रायोरिटी में नहीं है। मान लो एक एक चेन है और वो मेन चेन है, उसमें एस्टर भी है कार्बोक्सिलिक भी है, तो क्या एस्टर का तुम सफिक्स लिख दोगे, नहीं, क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। तो जब एल्कोक्सी कार्बोनाइल आएगा तो इसका मतलब है इसमें कार आ रहा है, मतलब साइड, समझ गए। अच्छा ऐसे ही दूसरे वाला नाम, दूसरे वाले नाम में क्या होगा, इसका मैं थोड़ा सा ये डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो कार्बन है ये मेन चेन में नहीं आएगा,
जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसे ये बना दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन, हाँ अरे ऑक्सीजन COOR चाहिए ना, ठीक है। तो अब ये है मेन आदमी, ये प्रायोरिटी का आदमी नहीं है, और इसका कार्बन इस मेन चेन में नहीं आया, क्यों? क्योंकि किससे कनेक्ट हो गए? ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब ये एल्कोक्सी क्या है? ये एल्क, एल्क जैसे इथोक्सी, मिथोक्सी, आया समझ? हाँ आ गया। तो और बाद में क्या लिख दोगे? कार्बोनिल। क्लियर है? जैसे यहां तक क्या आएगा? इथोक्सी, मिथोक्सी, जो भी लिखना होगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? कार्बोनिल। समझ पाए? फिर दूसरा क्या था इसका? दूसरा प्रीफिक्स एल्केनाइल ऑक्सी। अब इसके पास कार्बन नहीं है, अब इसके पास कार्बन नहीं है, इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो चुका, और प्रायोरिटी में भी नहीं है। डबल धोखा खाया इसने। कहा जोन आउट? दोबारा देख ये वाला नाम कब यूज करेंगे? जब इस एस्टर का ये वाला सी मेन चेन में गिना जाएगा। हाँ, तो अब नाम क्या लिखा जाएगा इसका? एल्केनाइल ऑक्सी, जैसे मिथाइल ऑक्सी, इथाइल ऑक्सी, ठीक है। नहीं, जब लिखेंगे तो इथाइल ही लिखेंगे। हाँ, बस ये यही फॉलो करेंगे। बाकी एल्केन तो ये हो गया ना, ये वाई एल तो आएगा। भाई एल्केन कौन है? मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन। हाँ, मिथाइल इथाइल ही आएगा। ऐसे मत लिख देना मिथेनाइल, इथेनाइल, ये मत करना भाई। समझ आया? कोई दिक्कत? क्या एक और कंफ्यूजन मर गई? ठीक है समझ आ रहा है ना कब यूज करेंगे ये वाला नाम? कब? जब बेचारा प्रायोरिटी में भी नहीं है, हक भी छीन लिया गया, कार्बन भी छीन लिया गया, तब क्या आएगा बेचारे के पास? डबल धोखा। हाँ 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 हाँ, अरे तो वही तो कार्बन की चेन ही तो आएगी, उसके लिए तो एल्कोक्सी लिखा गया है। जैसे मान ले अगर सिर्फ ये एक ही कार्बन है और यहाँ कोई भी नहीं है, और अगर यहाँ ये आ गया तो इथॉक्सी। अब आया समझ? और फिर बाद में क्या लगा देंगे? कार्बन। अरे इसको पकड़ के भेजा तो था यार इधर। भाई इस बार यार एक टांग टूट गई बेचारे की, मारा तो है नहीं पर एक टांग टूट गई, सॉरी नहीं यार ऐसे ही इतनी सजा के दो जगह निशान मार के टांग तोड़ दो, ये कैसी सजा है? तुम्हें दो ऐसी सजा? खैर तो दोनों नाम समझ में आए कब यूज होंगे। अच्छा, फिर इसके प्रीफिक्स भी दो हैं, प्रीफिक्स कह रहा हूँ सॉरी, सफिक्स भी दो हैं। एक है O8 और एक है कार्बोक्सिलेट, ठीक है O8 कब यूज होगा? वेल अंडरस्टूड है, कार्बन नहीं है इसके पास। और कार्बोक्सिलेट कब यूज होगा? जब इसके पास कार्बन है खुद का, मेन चेन में नहीं आया। मेन चेन में अगर कार्बन आया तो O8, मेन चेन में अगर कार्बन नहीं आया तो। अब क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी? और नामीकरण समझ में आ गया, पहला नाम हमेशा हम यही लिखेंगे और फिर दूसरा ये लिखेंगे। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? हाँ पूछ। हाँ 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 हाँ, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। हाँ बिल्कुल। अगर तू ये बात ना बोलता तो तेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ऐसा तेरा मानना है ना? अच्छा पूछनी थी, बतानी नहीं थी, पूछनी थी, ठीक है। तुम्हें पता लग गया भाई? Wisdom has been chasing you, but you have always been the faster. समझ आया? आप क्वेश्चन पे बैठते हैं इसके डायरेक्टली।
बताओ कौन आर डैश बना, कौन आर डैश नहीं बना। क्या ये साफ साफ दिख गया आर डैश है या आर स्टार? तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे आंख बंद करके, बाहर में जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या लिखा जाएगा? मिथाइल या मिथोक्सी? अच्छा अभी क्या प्रायोरिटी में है? हाँ, अगर प्रायोरिटी में है तो क्या लिखा जाएगा? पहले लिखा मिथाइल या मिथोक्सी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे को बताओ क्या ये कार्बन है? हाँ। एस्टर कहां तक फैला हुआ है? क्या ये एस्टर है? क्या ये है एस्टर? इसका ओ ही छीन ले रहे हो तुम, उसमें एस्टर बचेगा? ऐसा मत करो यार। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या आया? मिथोक्सी। अब इसका कार्बन इंक्लूड हो सकता है क्या मेन चेन में? देखो अगर मैं इधर जाऊं तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर जाऊं तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो किधर भी चले जाओ एक ही बात पड़ रही है। तो बताओ क्या नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर ले। तो 2 पे कौन आ गया? इथाइल। तो लिखा गया 2 इथाइल। ठीक है। अब कितने चेन, कितने का नंबर ऑफ कार्बन है? 4। तो क्या लिखा गया? ब्यूट। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पे O8 आएगा सफिक्स में? और क्या एक ही है? तो क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेनोएट। ये हो गया इसका नाम। समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमेशा पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये लिखा गया, ये लिखा गया, फिर इससे क्या बना? रूट वर्ड। और वो रूट वर्ड कहां लिखा गया? और फिर इसका क्या लिखा गया? क्या हो पाया रिलेट? अब सब कुछ क्लियर है? ठीक है। आओ इसका नामकरण बताओ कैसे करोगे? सोचो। आसान है बट कंफ्यूज कर सकता है। सी। मेरे को बताओ इसमें आर स्टार कहाँ है? यहाँ, यहाँ, ये है आर स्टार। ठीक है, या पूरी चेन आर स्टार होगी? ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये कार्बन दिख रहा है तुम्हें? यहाँ एक कार्बन तो है ना? एक कार्बन है यहाँ पे। किससे कनेक्टेड है? और ये है मेन चेन। क्या है ये? मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। क्योंकि ओ से जो अटैच होता है उसे प्रिंसिपल चेन ले सकते हो कभी। आया मजा? ये है मेन चेन बस एक सी, और बाकी सब क्या है? आर स्टार। तो ये पूरा क्या है? तो पहले किसको लिखते हैं आंख बंद करके? आर स्टार को लिखेंगे। तो आर स्टार का क्या नाम बनेगा? आओ। 1 2 3 और 2 3 कैसे भी कर लो एक ही बात है। तो क्या आया यहाँ पे? एक पे क्या आया? इथाइल। तो ये लिखा गया 1 1 इथाइल। और 1 इथाइल के बाद ये पूरा क्या है? प्रोपाइल। स्टिल अभी भी ये मेन आदमी नहीं है, इसीलिए प्रोपाइल। यहाँ भी वाइल, यहाँ भी वाइल। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये इसकी साइड चेन थी, और ये भी मेन चेन नहीं है। मेन चेन क्या है? ये। और ये क्या है? मिथेन O8। अब तो समझ ले कहां दिक्कत है तेरे को। देख यहां मेन चेन कहां से शुरू हुई थी? इस कार्बन से इंक्लूड होता नहीं मेन चेन में। यहाँ ये वाला कार्बन भी तो मेन चेन में इंक्लूड होगा। हाँ, और ओ से जो भी, क्या मैंने यहीं यहाँ पे पढ़ा है उछल उछल के कि ओ से जो भी पहले आ जाएगा, ओ से जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा वो क्या बनेगा? आर स्टार। तो आर स्टार क्या बना? ये। तो ये पहले लिखा, और मेन चेन सी यहां तक लिखी, और फिर O8 2 डिग्री प्रीफिक्स। चेक कर ले एक बार। सेटिस्फाइड? ठीक है।
ये बताओ, अगेन दोनों साइड आइडेंटिकल चीज रिपीट हो गई, दोनों साइड आइडेंटिकल चीज रिपीट हो गई, तो कोई एक ही तो लिखोगे, पूरा ग्रुप कैसे रिपीट हो गया? देख मेरे को बता, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां भी कार्बन है, अच्छा इसके इधर O है, डबल बॉन्ड है, R और R डैश, जो भी तुम जिधर भी लेना चाहो, O से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, और यहाँ पे भी ये क्या है, तो ये दोनों के दोनों तो हो गए डायरेक्टली लिखने वाली चीज। तो मेन चेन क्या बनी मेरी, या तो ये ले लो 1 2 3, या फिर 1 2 3 उल्टा करके ले लो, एक ही बात पड़ेगी। तो प्रिंसिपल चेन तो यहाँ है, और क्योंकि दोनों साइड आइडेंटिकल चीजें हैं, तो क्या कोई एक ही लिख लेंगे, तो क्या लिखा जाएगा बताओ? मिथाइल, मिथोक्सी मत लिख देना यहाँ, मिथाइल, क्यों? क्योंकि ये ओ किसका है, इसका ग्रुप का है ना। मिथाइल ब्रैकेट में आ गया, और ये क्या बनेगा, 3 है, प्रोप NO8, बट 2 बार आएगा देखना। प्रोपेन लिखा, प्रोपेन लिखने के बाद मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे भी एस्टर है, ये पूरी चीज क्या एस्टर है, और ये भी पूरी चीज क्या एस्टर है, तो क्या 2 बार आया, तो क्या आएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, और कहां कहां है ये, एंड पॉइंट पे है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दूं सीधा, क्योंकि एंड पॉइंट पे ही है। तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन डाइओ8। अब तुम खुद सोचो, अलग से एक एक फंक्शनल ग्रुप उठा के सवाल बन रहे हैं, अगर कोई कंबाइन करके बनाने लग जाए तो कितना भयंकर सवाल बनाया जा सकता है यूपीएससी से भी। तो क्यों नहीं बनेगा एडवांस का टॉपिक, खेल सकता है उसमें। अब थोड़ा सा और मजा आएगा तुम्हें। क्या अब ये है मेन आदमी, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3, ये तो बात पक्की है, ओ से आगे अब कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या ये मेन आदमी है अब, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड यार, COH, ज्यादा पढ़ लिया। अच्छा, और ये क्या है, एस्टर। देख, ओ से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, आर स्टार, तो आर स्टार, इसके लिए आर स्टार कौन है, इधर आर स्टार है, और इधर कुछ भी आ सकता है, जो पता ही हमें CS3 है, जो पता ही हमें CS3 है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 पे कौन है ये लिखा जाएगा, तो इसका नामीकरण देखते हैं। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन से मेन चेन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से मेन चेन कनेक्टेड है। अब क्या यहाँ पे इसके पास इसका कार्बन नहीं रहेगा, इसके पास कार्बन नहीं रहेगा, जब इसके पास कार्बन नहीं रहेगा तो 1 और 2, ये देख मैंने 1 लिया है ना यहाँ, तो किसमें आ गए दोनों कार्बन, इथेन में, किसमें आ गए, इथेन में। ये दोनों कार्बन जब इथेन में आ चुके हैं तो तुमने इसका कार्बन छीन लिया ना, और ये अभी भी क्या लिखा जाएगा इसका, प्रीफिक्स, क्यों? क्योंकि मेन आदमी तो वो है, मेन आदमी वो है, और तुमने इसका कार्बन काउंट कर लिया। तो अब इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स में जब तुमने इसका कार्बन छीन लिया है, तो कौन सा नाम यूज होगा, जो कार्बोनिल है उससे दूसरे वाला, एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, एल्केलाइल ऑक्सी। तो देख, इथेनाइल ऑक्सी, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका नाम करते हैं अब। मेरे को बताओ, 3 पे क्या इसका कार्बन छीना गया इससे, नहीं। इस R डैश पे क्या है, CH3, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, सिर्फ इसका नाम लिख रहे हैं अभी, सिर्फ इसका नाम, नॉट फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, इसका कार्बन इसी के पास है, हाँ 3 मिथाइल, क्यों आएगा 3, क्यों आएगा, सिर्फ मिथाइल, मिथाइल आगे, नहीं बिल्कुल ही हक दिया, हाँ मिथाइल, मिथोक्सी कार्बोनिल, और मिथाइल भी नहीं, मिथोक्सी कार्बोनिल। अरे मिथोक्सी, इसी की वजह से तो मिथोक्सी हुआ ना, मिथोक्सी कार्बोनिल, हाँ ठीक है, अब सही लिखा गया बिल्कुल। तो ये हो गया मिथोक्सी कार्बोनिल, मिथोक्सी किसकी वजह से, इस CH3 की वजह से, और इस वाले की वजह से क्या आ गया, कार्बोनिल। तो पूरा क्या बना, मिथोक्सी कार्बोनिल। अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता, थोड़ा सा चेंज करो, अगर मैं इसको, अगर ऐसे हो जाता तो
इथॉक्सी कार्बोनिल, और इसका सी इसी के पास रहता है इसलिए कार्बोनिल। यहाँ पे इसका सी मैंने इस चेन में ले लिया है तो क्या लिखा, इथेनॉइल ऑक्सी। बस यही कंफ्यूजन क्लियर करनी थी, यहां तक पहुंचना था, ठीक है। अब मैं अगले पेज पे तुम्हें लिखवा देता हूँ ये चीज। पहला, इफ एस्टर इन प्रायोरिटी, इफ एस्टर इन प्रायोरिटी, तो अगर एस्टर प्रायोरिटी में है तो इसके दो नाम यूज हो सकते हैं, या तो O8 या फिर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। कार्बोक्सिलेट कब, जब ये लिखा जाएगा, और O8 कब, ये आदमी इस चेन में जा चुका है, हाँ ये वाला कार्बन, तो क्या यूज होगा, और अगर ये ही रहा इसी के पास ही तो क्या यूज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। अच्छा और O से हमेशा कौन कनेक्ट होता है, R डैश, तो इसका नाम पहले लिखा जाता है, रिटर्न फर्स्ट। और ये वाला आदमी रिटर्न आफ्टर फर्स्ट, ठीक है। ये पहला रूल, ये पहला रूल। अब दूसरा रूल देखो क्या है, दिख रहा है अभी भी। दूसरा रूल कहता है कि इफ एस्टर इज नॉट इन प्रायोरिटी, तो अब इसके दो नाम हो सकते हैं, एक एल्कोक्सी कार्बोनिल और दूसरा एल्कनाइल ऑक्सी। यहाँ पे कार्बन रहेगा ये तो हमें पता है ना, तो बनाते हैं इसको दोबारा से, ये ऑक्सीजन कार्बन, और मान लो इससे कर दी मैंने ये ऑक्सीजन इधर, और यहां कनेक्ट कर दिया हमने प्रिंसिपल चेन, नहीं फिर से वही कर देता हूं, यहां कनेक्ट कर दिया प्रिंसिपल चेन, ठीक है। अब प्रिंसिपल चेन में यही गलत कर रहा था मैं, प्रिंसिपल चेन में यहां से यहां तक आके लास्ट में रुक जाएगी, और इसका कार्बन इसी के पास रहेगा, गिना नहीं जाएगा, और यहाँ पे R डैश लगा हुआ होगा, अब हो जाएगा परफेक्ट एकदम। प्रिंसिपल चेन जब इससे कनेक्ट होगी तो पक्की बात है, प्रिंसिपल चेन में अगर ये नहीं इंक्लूड हो रहा तो यहाँ पे मेन आदमी कोई और होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप समवन एल्स। कैसे पता लगा, क्योंकि ऊपर लिख के आए हैं कि प्रायोरिटी में नहीं है, तो इसका कार्बन नहीं गिना जाएगा, प्रिंसिपल चेन यही खत्म हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिना जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा किसकी तरह गिना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिना जाएगा। क्लियर, इधर आ जाओ, अब इधर क्या होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन, अब ऑक्सीजन से अगर मैंने प्रिंसिपल चेन कनेक्ट कर दी और इधर तुम्हारा R डैश है, तो इस R डैश में क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रायोरिटी में नहीं है, तो ये जो कार्बन है ये इस R डैश वाली चेन का हिस्सा बन जाएगा, और ये काउंटिंग में, हाँ काउंटिंग में चला जाएगा, और जब ये काउंटिंग में चला जाएगा तो प्रिंसिपल चेन इधर रह जाएगी, और अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एक तो प्रायोरिटी में भी नहीं है और इसका कार्बन भी गया, कौन ले गया, R स्टार, तो अब क्या लिखा जाएगा, एल्कनाइल ऑक्सी। अब देखो, अब सारी बातें कनेक्ट हो जाएगी तुम्हारी। हाँ इथेनॉइल ऑक्सी, हाँ ये R स्टार के हिसाब से लिखे हैं, क्यों, क्योंकि अब देख R स्टार का, R स्टार में इसका कार्बन आ चुका, नहीं प्रिंसिपल चेन का थोड़ी ना, प्रिंसिपल चेन का अलग नाम लिखा जाएगा ना, प्रिंसिपल चेन से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेगा ना। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, ये आदमी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब चेन बनेगी, उसमें एक कार्बन आ जाएगा। अब देखो, अब है बिल्कुल सही, हाँ अब बिल्कुल सही है, अब देखो ध्यान से, जो मैंने पढ़ाया वो दिमाग में बैठ गया, एक बार और देखना चाहो एक बार और देख लो, तभी में बैठ गया दिमाग में। अब देखते हैं इसको। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से प्रिंसिपल चेन कनेक्टेड है,
इससे तो इधर आ नहीं सकती प्रिंसिपल चेन, ब्लॉकेज आ गई। बट इधर एक आर स्टार है, उस आर स्टार में ये वाला कार्बन काउंट हो जाएगा, तो क्या गिना जाएगा? ये एल्कोक्सी, नहीं सॉरी एल्केनाइल ऑक्सी। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या लिखा गया? क्योंकि 2 कार्बन है, इसका तो कार्बन छीन लिया गया ना इससे, तो क्या लिखा गया? इथेनॉइल ऑक्सी। आया समझ? इधर आ जाओ, इधर देखो, इसका कार्बन इसी के पास रहा, क्यों? क्योंकि एक तो ये मेन ग्रुप में नहीं है, मेन ग्रुप का आदमी नहीं है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और उस सब्स्टिट्यूएंट में ऑक्सीजन से आर स्टार कनेक्टेड है, ये आर स्टार चाह के भी ये कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकता, और प्रिंसिपल चेन इसके कार्बन को छेड़ती ही नहीं, तो क्या रह जाएगा इसका नाम? अब मिथॉक्सी कार्बोनिल या फिर एल्कोक्सी कार्बोनिल। उस एल्कोक्सी एल की जगह क्या है? मेथ एथ प्रो। अब हो गया क्लियर? बस ये 2 एग्जांपल इसीलिए बहुत जरूरी थे। हाँ 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 और अगर वो जुड़ गया सी से तो हाँ मतलब हाँ ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन आए जैसे मेरे को थी, तो तुम यहां देख सकते हो, तुरंत दूर हो जाएगी। ठीक है, अब सब बढ़िया चलेगा दोबारा से। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं, नाम क्या लिखा जाएगा इसका? 3 पे कौन आया? मिथॉक्सी कार्बोनिल। और प्रिंसिपल चेन में कितने आदमी? 3, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं हम। इसलिए अलग अलग लेने जरूरी थे ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। अब लगेगा तुम्हें अच्छा, बताओ क्या यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और इधर आर स्टार है, कार्बन का ही आदमी है, और इधर कोई भी चेन जुड़ी हुई है, तो नाम तो ऐसे होगा, देखो 1 2 3 4। भाई ये प्रायोरिटी में है, देख अब कुछ गलत नहीं है। तो इसका इसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। फिर क्या लिखा जाएगा? ब्यूट 2 इन O8। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे छोड़ ही रहा हूँ, 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट भी नहीं, कमी 5 मिनट बस, ठीक है करके चला जा फिर। कहाँ 5 मिनट की देखता फिरेगा। दस 12 क्वेश्चन है वो कर रहे हैं बस, 2 तो ही गए, 2 तो ही गए, फटाफट कर लेंगे, है ना? आओ फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले तो याद भी लिखेंगे हम, इथाइल लिखा गया, खत्म। फिर यहाँ पे एक कार्बन है, अच्छा यहाँ ये क्या बन पाएगा? एनाइड्र कह रहा हूँ, एस्टर बन पाएगा ये वाला आदमी? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो सीधा यहाँ 1 2। अच्छा इसका नाम क्या पड़ेगा? ऑक्सो। और अगर अलग से कार्बन आ जाता तो क्या नाम पड़ता? फॉर्माइल। अब फील कर पा रहे हो सारी बातें? अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं जा सकता, तो यहाँ तो जाऊंगा ना। हाँ ये क्या बन जाएगा? और मिथॉक्सी। तो अब मेरे को बताओ, इथाइल, इथाइल के बाद 2 ऑक्सो, ऑक्सो से पहले क्या आएगा? मिथॉक्सी, तो क्या आएगा? इथाइल 3 मिथॉक्सी 2 ऑक्सो, और यहाँ पे क्या है? प्रोप 4 है ना, हाँ, तो ब्यूट A No 8। कितने बजे जाना है वैसे डॉक्टर के पास? 5 मिनट में निकल जाइए फिर, है ना? आओ इसका भी करते हैं, बोलते चलो। ये है आर स्टार, तो सबसे पहले लिखा गया मिथाइल। फिर उसके बाद यहाँ सिर्फ एक ही है,
एस्टर तो 1 और उससे ऊपर का कोई आदमी है नहीं 3। अब यहाँ तक तो पहुँच गए 4। या तो इधर जाओ या इधर जाओ, एक ही बात पड़ेगी या अलग-अलग पड़ेगी? यहाँ भी ओ आएगा, यहाँ भी ओ आएगा, अलग-अलग ओ आएगा। हाँ, अब एक ही पड़ेगी क्योंकि लिखना भूल गया ना वो मैं। तो चाहे आप इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ। तो जैसे मान लो मैं यहाँ चला गया, ये हो गया 5, ये हो गया, इधर जाता तो भी एक ही बात पड़ती, है ना? सबसे पहले इसका नाम लिख लिया। अब मेरे को बताओ 3 पे भी ऑक्सो है, 5 पे भी ऑक्सो है, ये ऑक्सो है क्या? नहीं। ये क्या है? फॉर्माइल, क्योंकि इसका कार्बन इसके पास आ चुका है तो ये बन चुका है फॉर्माइल और ऑक्सो से पहले आएगा अब ये। तो क्या लिखा जाएगा? मिथाइल, फिर 4 फॉर्माइल और 1 तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वहां तो ऑक्सो है नहीं। 3 और 5, 3 5 डाइऑक्सो और बस, और तो कुछ है नहीं। और 5 है पेंटेन, पेंटेनोएट। अब आ रहा है समझ? ठीक है। इसका बताओ, क्या इसमें दो दो एस्टर है? तो अगर मैंने इसको एक ले लिया तो दो इसी को लेना पड़ेगा, और अगर इसको एक ले लिया तो इसको दो लेना पड़ेगा। और किसी को भी कैसे भी ले लो, आइडेंटिकल है दोनों साइड। इससे इधर का हिस्सा देखो, इससे इधर का हिस्सा देखो, एक ही बात है। अच्छा, दोनों तरफ अगर आइडेंटिकल चीज है तो मैंने चालाकी खेली है। एक ही बात है, एक का ही नाम लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे दोनों इथाइल लिख रहे हैं, कोई एक इथाइल लिखेंगे, या तो ये वाला लिख लो या फिर ये वाला, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों साइड। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 1 बोल रखा है, इसको 2, तो ये है मेन चेन। तो मेन चेन इथाइल में मेन चेन क्या आएगी? सीधा सीधा इथेन, इथेन डाइओएट। हो गया।